अब तो खाने पर ही टिका है जीवन, मरण आपके आहार पर ही जीवन टिका है, क्योंकि कलयुग में साधना तपस्या तो है ही नहीं, भोजन से ही चलेगा, सब चलेगा। तो ये कथा बंद हो जाएंगे 10-5 साल में, फिर आपके पास भजन के लिए भी मार्ग नहीं है। भजन भी आपको पुड़िया में मिलेगा, पुड़िया में ले जाओ, ये भजन ले जाओ दुकान से, इतना ले जाओ, 3 किलो ले जाओ, इससे तुम्हारे 3 साल अच्छे हो जाएंगे, पाप कट जाएंगे 3 साल के, इतना ले जाओ। ऐसे बिकेगा, हम लोग साधु लोग ऐसे बेचेंगे आगे चल के। वही फार्मूला चल रहा है इस समय, क्योंकि कोई पढ़ नहीं रहा, लिख नहीं रहा, कोई साधना नहीं कर रहा, तपस्या नहीं कर रहा। एक भी भागवत करने वाला साधना तपस्या भजन कर नहीं रहा है। ये नए जितने भी सीख रहे हैं, तो इनके पास कुछ रह नहीं जाएगा आपके लिए देने के लिए, खाली बात रह जाएंगी, और बातों से कुछ काम नहीं बनना है। बात ऐसी होनी चाहिए जो बात बताने वाले को भी आनंद प्रदान करे, आनंद, सुख, चैन, शांति प्रदान करे। कथा कहने के बाद में ना, कथा करने वाले को भी नींद अच्छी आनी चाहिए ना, भूख अच्छी लगनी चाहिए। तो ये तभी लगेगा जब आप अंदर से सुनाने वालों के, सुनने वालों के प्रति अच्छे हैं, तो वो लगेगी नींद। अगर आप सुनाने वालों के प्रति अच्छे नहीं हैं, आपका अलग ही प्रोपोगंडा है, आपका फंटा अलग ही है, तो आपको नींद नहीं आएगी। फिर आप उसी के शिकार होंगे जिसके लिए आप जनता को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, सुलझा रहे हैं, उसके शिकार हो जाएंगे आप। क्योंकि सिद्धांत सबके ऊपर लागू होता है। सिद्धांत केवल आपका नहीं है, श्रोताओं का नहीं है, सब गृहस्थियों का सेम सिद्धांत है, चाहे वक्ता हो चाहे श्रोता हो। सब ऋषियों ने क्या निश्चय किया, जरा सुनो। सारे ऋषि मुनियों ने यह निश्चय किया कि भाई चलो अब तो घर ही लौट के चलो, कोई फायदा नहीं है वानप्रस्थ में। जब से अपन वन में आए हैं तब से तो बड़े अशांत हैं, बड़ी तकलीफ है, इससे तो घर में अच्छे थे, चलो लौट के। यहाँ तो और पीछे नहीं होगी, सब छोड़ छाड़ के आए और कोई सुकून नहीं, ध्यान लगता नहीं, मन लगता नहीं, भजन में चित्त लगता नहीं, सब उड़ू उड़ू हो रहा है। सुनिए, ध्यान, भजन, पूजा, इसमें करते करते व्यवधान आ रहा है, तो इसका मतलब है आपका पाप अंदर आपको सता रहा है। आप भजन में बैठे और भजन में ही 1 मिनट में भजन खत्म हो गया, अब मन ही नहीं करना करने का, बस हो गया, चलो ये पाप है, ये नरक है। आप यज्ञ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं, दिया जला रहे हैं, और चित्त भंग हो रहा है, ये भी कोई पाप है, आपके आड़े आ गया। इसने भी रोक दिया आपके पूजा में, बाधा डाल दी, विघ्न डाल दिया, अरोड़ा अटका दिया, आपके मन को खिन्न भिन्न कर दिया। आपकी जो शंका है ना गुरु जी से कि भजन में मन थोड़ा देर लगता है, बाद में मन उचटता है, इधर उधर जाता है, तो ये इधर उधर जाने वाला जो मन है वही प्रपंच है, वही पाखंड है, वही अशांति है। घर छोड़ दिया, मकान छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, पर चित्त नहीं लग रहा है। छोड़ ही तो दिया है, घर मकान दुकान 1000 किलोमीटर दूर रह गया, पर यहां तो घुसा पड़ा है, वो यहां से नहीं निकल रहा ना। वो मकान कहां रह गया? चलो जलगांव का उदाहरण दे देते हैं। जलगांव यहां से कितना है? 40 किलोमीटर, इतना ही समझ लो। 40 किलोमीटर अपन घर बार द्वार अलमारी फ्रिज कूलर टीवी बीबी सबको छोड़ा है, मान लो सोना चांदी जो कुछ अपने पास है वो छोड़ दिया मान लो, पर यहां से नहीं छूट रहा है ना, वो दिमाग से नहीं छूट रहा है। तो वो आंख बंद करते से पहले यहाँ पे ताला खुलता है, और यहाँ जो खुपड़िया में जो जो चीजें भरी पड़ी हैं ताले देखो वही दिखता है। आप अपने बेडरूम में जो जो रखते हैं वही तो दिखेगा दरवाजा खोल के। बाथरूम में जाएंगे तो वही दिखेगा जो आपने रखा हुआ बाथरूम में। दिमाग में वही दिखता है भजन के समय जो आपने छोड़ा ही नहीं है, केवल जमा कर दिया है। आप वहां से चल के साउखेड़ा आश्रम आ गए हैं, बस इतना फर्क है। शरीर आपका यहाँ है पर चित्त आपका यहाँ नहीं है, इसीलिए भजन होने वाला, शांति मिलने वाली नहीं है। आधा अधूरे में शांति कहाँ से मिलेगी? अच्छा बोलो, आप ही बताओ। आलू उबालने रखना शाम को, आधा आलू पानी में आधा सूखा होना चाहिए, तो मैं लिख के दे सकता हूं आधा कच्चा ही रहेगा आधा पका रहेगा, पूरा आलू उबलने वाला
नहीं है। आधा पानी आलू में तो आधा ही उबलेगा, आधा नहीं उबलेगा, पानी जल जाएगा, खाक हो जाए। आधा आलू उबलने वाला नहीं है। आलू को अगर पूरा उबालना है तो उसे डूबा पानी में डालना पड़ेगा। आलू के ऊपर से पानी घूमेगा तब आलू पूरा उबलेगा, पूरा एक जैसा। और थोड़ा बहुत कच्चा भी रह जाएगा तो अंदर रहेगा, बाहर से पूरा पक जाएगा आलू। आप जब पूरी तरह आ जाएंगे आश्रम में और कथा में तो आप भी पकेंगे, सुंदर बनेंगे। आधे यहाँ और आधे वहाँ तो परिणाम, आलू वाला परिणाम क्या होएगा फिर? आधा सीधा हो गया परिणाम। फिर इसको क्या कहते हैं? इसको दृष्टांत कहते हैं। आपको समझा दूं, ये दृष्टांत है और ये किसी की हिम्मत नहीं है। ऐसे दृष्टांत उपजा उपजा के पैदा करके परोसता रहे। ये किताबों में नहीं लिखे, ये गीता भागवत में नहीं लिखा आलू और पानी का दृष्टांत। ये पैदा होता है तपस्या से, भजन से, अनुभव से। पेट में उबलता है, बातें पैदा होती हैं। दृष्टांत किताबों में नहीं आ पाए जाते, दृष्टांत जीवन में आते हैं और वो कहे जाते हैं कथाओं में। आप अनुभवी हैं ही नहीं, किताब के ग्राहक हैं, आप किताब के वक्ता हैं, तो आपके बाद दृष्टांत आएगा कहां से? आपको जो चूचू पुपू करनी है किताब से ही करनी है ना बाबा। किताब से चूचू पुपू करके कल्याण न श्रोता का है और ना ही वक्ता का है। किताब पढ़ पढ़ के तो मर गए दुनिया भर के लोग। कल्याण खुद का क्या किसी का नहीं कर पाए।